हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को दोहा के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। दुनिया भर से रहनुमाओं की नमाज जनाजा में शिरकत। बिजली बिलों और 50,000 से जायद आमदन वालों को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म का मुआशी टीम को टास्क तनख्वाहदार तबके के लिए 50,000 से जायद आमदन पर टैक्स स्लैब पर नजरसानी की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF से माहाना 1 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए बातचीत होगी। हुकूमत का मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसला। मिसिंग पर्सन के हर खानदान को ग्रांट के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये इमदाद कोई मुआवजा नहीं, सिर्फ तकालीफ दूर करने के लिए है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2011 से अब तक मुल्क में मिसिंग पर्सन्स की 10,311 शिकायत दर्ज हुई। मिसिंग पर्सन कमीशन ने 8,042 शिकायत को निपटा दिया। 2,269 केसेस ज़ेर इल्तिवा, जबकि 525 केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2,269 में से 1,000 मिसिंग पर्सन्स 5 साल से ज्यादा अरसे से लापता है। निपटाए गए केसेस में मर जाने वाले अफराद और जेलों में मौजूद कैदियों के नंबर भी शामिल। मिसिंग पर्सन्स के कुछ केसेस हकाइक पर मबनी नहीं थे। शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मगनी को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के पेश करने की हिदायत। अदालती ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने का हुक्म। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। स्टेट काउंसिल साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। स्टेट काउंसिल का जवाब, वो क्या कर लेंगे, फिर हमने तो ही इनके खिलाफ ऑर्डर करने हैं, इनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी खाल बहुत मोटी है। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। अदालतें अब क्या कर सकती हैं? रियासत कहती है हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? मेरे असासों की तफसीलात चाहिए तो मैं भी वो दे दूंगा। अदालत का वजारत दाखिला के नुमाइंदे से मुकालिमा। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। क़याम अमन के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी जख्मियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। फ़लस्तीनी तुलबा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर सकते हैं। करारदाद का मतन, पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन मकतलगाह बन चुका है। बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। फ़लस्तीन में बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। इसराइल ने जराइम की हर हद उबूर कर ली। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद जारी रखेगा। जख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज मुआलजे के लिए पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में फ़लस्तीनी तुलबा को दाखिला दिया जाएगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। पूरा पाकिस्तान और आलम इस्लाम तेहरान में इस्माइल हनिया शहीद, उनकी शहादत के ऊपर अश्कबार है। शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान मुतफ़क्का तौर पर इस हवाले से करारदाद लेके आया है। फ़लस्तीन आज एक मकतलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है, एक भी OIC का इजलास नहीं बुला सकी। जब अपनों को जोड़ नहीं सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का खिताब। इसराइल और इसके पीछे खड़े होने वाले ताकतवर हैं। इसराइल गजा में खून की नदियां बहा रहा है। फ़लस्तीन के मामले पर सलामती कौंसिल कहाँ है? वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ।
इस्माइल हनिया को कैसे कत्ल किया गया, सनसनीखेज इंकशाफात। इस्माइल हनिया के कत्ल से 2 माह कबल धमाका खेज मवाद तेहरान के गेस्ट हाउस में रखा गया। हमास रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक होने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया, अमरीकी अखबार का दावा। गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी ईरान के पासदाराना इनकलाब के पास थी। हमले के लिए इसराइल ने जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप में स्पाईवेयर लगाया गया। इस्माइल हनिया की बेटे को कॉल करने पर लोकेशन ट्रेस हो गई, यूरोपीय तज्जियाकार का दावा। ईरान का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीकाकार पर गौर, कई इकदाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा, इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल बाकरी। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हनिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लिबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया का कत्ल, मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के खतरात। अमरीकी जासूस तैयारों की शाम, लिबनान और इसराइल की साहिली पट्टी पर परवाजें। अमरीका ने जंगी बेड़ा खलीज फारिस पहुंचा दिया। अमरीकी सदर और नायब सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। किसी भी हमले की सूरत में अमरीका इसराइल का भरपूर साथ देगा। अमरीकी सदर और कैमला हैरिस की इसराइली वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इसराइली वज़ीर आज़म पर यरगुमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए जोर दिया है अमरीकी सदर जो बाइडन। बानी पीटीआई 1 साल से जेल में है। 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल होगा। पीटीआई 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करेगी। बानी पीटीआई को आज तक इंसाफ नहीं मिला, जलसा एहतजाज के तौर पर रखा गया है। तहरीक इंसाफ अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। हुकूमती मज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत ने जमात इस्लामी का बड़ा मुतालिबा पूरा कर दिया। पंजाब में जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने कारकुनों को रिहा किया। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत ने रिहाइयों की तस्दीक कर दी। जमात इस्लामी का 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के सामने भूख हड़ताली कैंप। सनम जावेद भी धरने में पहुंच गई। पार्लियामेंट सिक्योरिटी अमले की सनम जावेद को धरने से उठाने की कोशिश। शाहिद खटक और सेनेटर फलक नाथ चित्राली की सिक्योरिटी टीम से तल्ख कलामी। किसी बाहर के शख्स को धरने में बैठने की इजाजत नहीं, सिक्योरिटी एहलकारों का मौक़िफ़।